अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल यानी मर्द का जल्दी छूट जाना। बीवी को मुतमिन करें और खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें। आज मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊँगा कि सूरत अंजाल क्या है और मर्द का जल्दी से छूट जाना क्यों होता है। जमा के वक्त उसे मखसूस के दाखिल करने से पहले या दाखिल करने के फौरी बाद मनी का खारिज हो जाना सूरत अंजाल कहलाता है। अगर मनी सिर्फ छेड़छाड़ या किसी तसव्वुर से ही अंजाल हो जाए तो इस हालत का शुमार ज़कावत हिस्स में किया जाएगा। गोया ज़कावत हिस्स की शिकायत सूरत अंजाल की तरक्की याफ्ता सूरत है, यानी औरत के पास जाते ही उसे मखसूस का अभी मुकम्मल इरेक्शन हुआ ही नहीं और लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाए, या औरत को देखते ही मर्द फौरन खारिज हो जाए, या औरत के करीब आते ही छूते ही मर्द खारिज हो जाए और लेसदार मादा रतूबत लिखना शुरू हो जाए। इस लेसदार रतूबत के निकल से अमूमी तौर पर शहवत भी ठंडी हो जाती है, यानी उस मखसूस में ढीलापन आ जाता है। चनाचे कुछ हुक्मा का कहना है कि सेहतमंद मर्द में ये वक्त 5 मिनट से 15 मिनट तक होता है और मजीद ये कुव्वत 20 से 30 मिनट भी हो सकती है। गोया निसफ मिनट या 1 मिनट से भी कम वक्त में अगर कुव्वत इमसाक जवाब दे दे तो इसका शुमार सूरत अंजाल में होता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। लोग तरह तरह की मेडिसन, ऑयल, लोशन, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिनमें ज़्यादातर नुकसानदेह और वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं। मैं आपको कुछ ऐसी देसी टिप्स देता हूँ जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। वक्त के साथ साथ शोर को कुछ चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाता है, जिनमें एक अहम बात सेक्स के दौरान जबकि आप अपना उज़्व दाखिल कर चुके हों और आपको लगे कि आप 3 या 4 झटकों में फारग हो जाएंगे तो फौरन अपना उज़्व मखसूस बाहर निकाल लें और थोड़ी सी अपनी तवज्जो हटा दें। चंद सेकंड के लिए अपने या अपनी बीवी के जिस्म से टच न होने दें। कुछ देर बोसो कनार में वक्त गुजार दें या फिंगर से बीवी को मसरूफ रखें। जब आपको लगे कि आप में फारग होने वाली कैफियत में सुकून आ गया है तो फिर से अंदर डाल दें। ये अमल आप बार बार कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको चंद दिनों में हो जाएगी। यानी जो ही आप बीवी के साथ हम बिस्तरी शुरू करें और जब देखें कि अंजाल होने लगा है तो आप उस मखसूस को बाहर निकाल लें और थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए, मिनटों में नहीं सेकंड्स के लिए अपना ध्यान कहीं और ले जाएं और लंबे लंबे सांस लें। जब देखें कि अब आपकी तबीयत में सुकून आ गया है तो दोबारा ये अमल दोहराना शुरू कर दें। इसी तरह जब देखें कि फिर डिस्चार्ज होने लगे हैं तो फिर उसे मखसूस बाहर निकाल लें और चंद सेकंड्स के लिए ध्यान कहीं और रख लें और लंबे लंबे सांस लें। फिर जब देखें कि तबीयत में सुकून आ गया तो फिर ये अमल जारी रखें। ये इस प्रैक्टिस में आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 2-2 घंटे ऐसे लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह खारिज नहीं होंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये एक एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे तब इस पे आपको मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। बाज़ औक़ात बीवी की मखसूस जगह यानी वजाना जरूरत से ज्यादा अंदर से गर्म होती है और ज्यादा गीली भी होती है। ये बीवी की बीमारी की वजह से भी होता है। ऐसी हालत को लकोरिया कहते हैं। अब मैं आपको कुछ जरूरी हिदायत देता हूँ जिस पर अमल करके अज़वाजी जिंदगी को आप खुशगवार बना सकते हैं ताकि सूरत अंजाल जैसे मूजी मार से बच सकें। सबसे पहले आप जब भी सेक्स करें कम से कम 1 घंटा पहले खाना खा लें, पेशाब पखाना से फारग हो जाएं। सेक्स लेट नाइट करें। अगर सुबह का वक्त भी टाइम हो तो नाश्ते के 2 घंटे बाद करें। कभी भी सेक्स रोशनी में ना करें। नींद में अंधेरा होना जरूरी है। बोसो कनार करते वक्त ख्याल है कि अपना मखसूस उज़्व अपनी बीवी के जिस्म से कम टच करें। इस ताल्लुक का 75% मर्द के ज़हन से होता है। लिहाजा सेक्स करते वक्त कभी कभी अपना ज़हन कारोबार या दुनियावी कामों की तरफ ले जाएं, यानी अपना ध्यान हटा लें। आप जितनी लज़्ज़त महसूस करेंगे उतनी जल्दी फारग हो जाएंगे। जितनी आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, जितनी जल्दी करेंगे, मजा महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आप फारग हो जाएंगे। लिहाजा अपना ध्यान गाए बगाए दाएं बाएं रखें। कंडम उसे मखसूस पर चढ़ाया जाने वाला गुब्बारा जो कि मोटी तह का हुआ करता है तो इसका इस्तेमाल बहुत फायदा देता है। जब आप उसे मखसूस को अंदर दाखिल कर चुके हो इसकी नीचे वाली जगह को बीवी की मखसूस जगह के अंदरूनी हिस्से की नीचे वाली जगह पर कम से कम टच होने दें, यानी अपने उज़्व को बीवी के ऊपर वाले हिस्से के साथ ज्यादा दबा कर रखें क्योंकि आपके उज़्व का नीचे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा हिसास और सेंसिटिव होता है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की वजूहात बताता हूँ। आमतौर पर सूरत अंजाल की 2 वजूहात होती हैं। नंबर 1 गलबा खून, नंबर 2 कसरत हरारत।
अगर कोई भी खुश जायका ज्यादा मिकदार में खाना खाए, इसका जिगर ठीक काम करता हो, वो अच्छे माहौल में रहता हो, इससे भी सूरत अंजाल की अलामत हो सकती है। इसीलिए तो ये कहा जाता है खाना हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, और ये भी कहा जाता है ज्यादा खाना बीमारियों का बायस बनता है। इसलिए इलाज करते वक्त इन चीजों पर भी गौर कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हरारत की कसरत यानी मन्नी की इद्दत को भी ज़हन में रखना चाहिए। मन्नी में इद्दत या कसरत हरारत हमेशा गर्म खाने से, गर्म माहौल में रहने से, या फिर जिगर और तमाम बड़े छोटे गुदूद में सोजश से भी हो जाती है। इसके अलावा एक अहम बात है जिसकी वजह से भी सूरत अंजाल का मर्ज या अलामत हो सकती है, वो है जिसका आजकल हर मर्द शौकीन है, वो है छोटी उम्र यानी अपनी उम्र से छोटी औरतों के साथ सेक्स करना। इससे ग्रेज करें क्योंकि ये भी सूरत अंजाल का बायस बनता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुझजनी है, यानी ये भी मुझजनी की तबाहकारियाँ हैं। मुझजनी की वजह से उसे खास में मखसूस मसाइल पैदा हो जाते हैं, और वो ये है मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे मखसूस की कज्जी, उसे मखसूस में कुताई, उसे मखसूस की बारीकी, उसे खास की नाहमारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर, और उसे खास का जड़ से कमजोर होना, उसे खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियां शामिल हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के मरीजों के लिए खुराक और वो ग़िज़ाएं बताऊंगा जिस पर अमल करके मरीज इस मर्ज़ से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज अज़ाले मर्ज़ में बहुत मामून है। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएं, ज़्यादा चटपटे और तेज़ मसालों से परहेज करें। शराब, तम्बाकू नोशी और इसी किस्म की नशीली चीज़ों से अवॉइड करें। खुराक में अमूमन सादा खुराक इस्तेमाल करें, जैसे छोटा गोश्त, सब्जियों में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, मछली वगैरह इस्तेमाल करें। फ्रूट में माल्टे बहुत अच्छे हैं इसके लिए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज के बारे में बताता हूँ जिस पर अमल करके सूरत अंजाल जैसे मर्ज से आप बच सकते हैं। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे ख्यालात, मुझजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। क्योंकि सूरत अंजाल के कई असबाब हैं, इसलिए सबसे पहले दुरुस्त वजह को नोट करें, बाद में इसी को मद्देनजर रखकर इलाज किया जाए। और इसके लिए सिर्फ अद्वियात का इस्तेमाल न किया जाए बल्कि साथ साथ ग़िज़ा का भी ख्याल रखना लाजमी है। अगर आप महसूस करते हैं कि सूरत अंजाल का मर्ज गर्मी की वजह से है, यानी गुदूद में सोजश की वजह से है, तो आप इसके लिए अद्वियात तो इस्तेमाल करें, लेकिन मरीज गर्म ग़िज़ाओं से उसी तरह खाता रहे तो इस नमाज में अलामत से कभी भी शफायाब नहीं हो पाएगा। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज ही को हासिल है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात से और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स और हुकूमत हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दुआने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुआने का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद दिनों में ही सूरत अंजाल और उसे मखसूस जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुआने के एक दवा के इलाज से आपको इंशाल्लाह ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की होती है, जो हर तरह के इलाज को कभी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती के इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुआने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुज़ी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं।
ہمارے علاج سے نہ صرف صورت انزال کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اسی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی و جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے. ہر طرح کے جنسی و پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں. تاثیر دواخانہ I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی. ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889 0334 955 2889. ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696 051 5777 697 051 5777 3239 051 5530 536. ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696 0336 5777 697 0333 550 1390 0323 550 1390. آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhanah@gmail.com. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhanah.com www.taseerlabs.com www.taseerherbalpharma.com www.drtarektaseer.com. تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654 0332 560 7654 0315 5530 536 0312 577 3239.